जरूर। यहाँ एक रोचक नेपाली कथा सुनाता हूँ। बुद्धि को जित एक समय की बात है। एक गांव में कृष्ण बहादुर नाम के एक गरीब लेकिन बुद्धिमान किसान रहते थे। उनके पास थोड़ी जमीन थी और उसी में उपजाए गए अन्न से अपने परिवार का गुजारा चलाते थे। त्यो गांव का जमींदार तो बहुत घमंडी और लालची था। उसने हमेशा गरीबों को दुहक दिया। एक दिन जमींदार ने कृष्ण बहादुर को बुलाया और कहा, तुम्हें इस साल मुझे दोगुना कर चुकाना होगा, नहीं तो मैं तुम्हारी जमीन छीन लूंगा। कृष्ण बहादुर दंग रह गए। हे प्रभु, मैं तो गरीब किसान हूं, यह कैसे संभव है? लेकिन जमींदार ने उसकी बात नहीं सुनी। तब कृष्ण बहादुर ने बुद्धिमानी का सहारा लेने का फैसला किया। वह गांव के एक प्रसिद्ध साधु से मिलने गया और अपनी पीड़ा सुनाई। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, उस जमींदार को बुद्धिमानी का रास्ता दिखाओ, मैं तुम्हें एक उपाय देता हूं। अगले दिन कृष्ण बहादुर जमींदार के सामने गया और कहा, ठीक है मालिक, मैं दोगुना कर चुकाऊंगा, लेकिन शर्त यह है कि आपको मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। यदि आपने सही उत्तर दिया तो मैं तुरंत कर चुका दूंगा, लेकिन अगर आप उत्तर नहीं दे पाए तो आपको हमेशा के लिए मेरी जमीन मुझे देनी होगी। जमींदार, जिसे अपनी बुद्धि पर घमंड था, मान गया। कृष्ण बहादुर ने प्रश्न सोधे, क्या ऐसा है जिसे आप देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, लेकिन वह आपके अंदर ही होता है? जमींदार ने बहुत सोचने की कोशिश की। कुछ देर बाद उन्होंने हार मान ली। कृष्ण बहादुर ने उत्तर दिया, बुद्धि देखी नहीं जा सकती, सुनी नहीं जा सकती, लेकिन सभी मनुष्यों के अंदर होती है, किसी में ज्यादा, किसी में कम। जमींदार लाज से रंग फेर गए। सभी गांव वालों ने ताली बजाई। अंततः कृष्ण बहादुर ने न केवल अपनी जमीन जीती, बल्कि पूरे गांव का सम्मान भी जीता। शिक्षा, धन से अधिक बुद्धिमान। यदि सही समय पर सही बुद्धि का प्रयोग किया जाए तो असंभव लगने वाली बात भी संभव हो जाती है। आपको पसंद आया? यदि आपको दूसरी कहानी चाहिए तो मैं फिर से सुनाऊंगा।